गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी एक्सरसाइज 3.5 चल रही थी जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 4th पे थे। 4th का फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन ने देख लिया था। 4th क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है, हाईवे पे दो प्लेस हैं, एक ए और एक बी। ये दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं? 100 किलोमीटर्स। आगे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे एक कार ए से चलना स्टार्ट करती है और एक कार बी पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में चले डिफरेंट स्पीड से, तो वो मीट करती हैं 5 घंटे में। अगर एक कार यहां से स्टार्ट कर रही है चलना इस डायरेक्शन में और बी पॉइंट से दूसरी कार स्टार्ट कर रही है चलना सेम डायरेक्शन में, ये भी इसी साइड चल रही है, ये भी इसी साइड चल रही है, तो ये दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगी? 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। मतलब ये कार और ये कार एक लाइन में आ जाएंगी। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों कार एक दूसरे के अपोजिट चले, मतलब ये कार इस साइड चले ए पॉइंट से और ये वाली कार बी से इस साइड को चले, इस साइड को चले, तो ये 1 घंटे में एक दूसरे से मीट कर जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे से 1 घंटे में मीट कर जाएंगी। अपन को निकालना क्या है? व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार। अपन को स्पीड निकालनी है दोनों कार की, तो अपन को जो निकालना रहता है, फाइंड करने के लिए रहता है, वही अपन मान लेते हैं एक्स और वाई। तो लेट स्पीड ऑफ वन कार, एक कार की स्पीड क्या मान ली अपन ने? x किलोमीटर पर आवर, और एक कार की स्पीड क्या मान ली? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगर उनको पहली कंडीशन क्या आगे बनती, जो कार्स हैं वो पहले क्या कर रही हैं? एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। तो सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालते हैं उस समय। तो रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार्स व्हेन मूव इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में कार ट्रेवल कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड देखते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जब सेम डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन में जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हो, तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड रहती है वो पहली कार की स्पीड माइनस दूसरे कार की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। जो देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये वाला भी इस साइड जा रहा है, ये वाला भी इस साइड जा रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड रहेगी दोनों कार की, वो क्या रहेगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या क्या बनना है? वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार्स व्हेन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जब वो ट्रेवल कर, मतलब ये वाला इस साइड जा रहा है और ये वाला इस साइड आ रहा, तो जो रिलेटिव स्पीड रहती है वो सम रहती है दोनों कार के स्पीड के। तो एक कार की स्पीड है x, एक कार की स्पीड है y, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड ऑफ कार जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को पहली कंडीशन जो गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है? जब मूव कर रही है सेम डायरेक्शन, व्हेन कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन, मूव कर रही है। तो पहला क्या है? इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर, वो 5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, क्या है? x माइनस वाई। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? x माइनस वाई।
डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस ए और बी पॉइंट का क्या है 100 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या हो गया 100 अपॉन टाइम देखें, वो दोनों कार मीट कब करती हैं 5 घंटे बाद, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 आवर। तो एक इक्वेशन मिल जाएगी अपन को x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20। एक इक्वेशन क्या मिल गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन क्या है, जब कार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, व्हेन कार्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो ट्रेवल कर रही हैं तो वो कितनी देर बाद मिलती हैं, 1 घंटे बाद एक दूसरे से मीट कर जाती हैं। तो इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रिलेटिव स्पीड जब कार ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, ये वाली कार इस साइड जा रही हो और ये वाली कार भी इस साइड आ रही हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या है अपनी x प्लस वाई, तो स्पीड क्या हो गई x प्लस वाई। डिस्टेंस क्या है सेम 100 किलोमीटर, टाइम देखें तो कितना है 1 आवर, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये क्या मिल गई अपन को इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और जो इक्वेशन सेकेंड बनी उसको आप सॉल्व करोगे कोई भी मेथड से। अपन ने 3 मेथड पढ़ी हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू, मतलब स्पीड ऑफ 1 का फर्स्ट कार और स्पीड ऑफ सेकंड कार आपको मिल जाएगा। वही अपन को क्या करना था, फाइंड करना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका, फोर्थ का फिफ्थ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एक एरिया है रेक्टेंगल का एरिया कितने से कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, जब लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस करें और ब्रेड्थ को इंक्रीज करें 3 यूनिट से। ठीक है, और इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। निकालने की क्या है अपने पास, क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। जो फाइंड करने के लिए होता है वही अपन मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान ली, x मीटर, मीटर में ही गिवन है अपन को, यूनिट नहीं, मीटर में नहीं, यूनिट से गिवन है। तो इसको अपन ने क्या मान लिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा x यूनिट, यूनिट गिवन नहीं है उसमें, x यूनिट हो गया, x यूनिट्स। ठीक है, और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को क्या मान लिया वायर, मतलब y यूनिट्स। यूनिट गिवन होती तो अपन यूनिट लिख लेते, मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो भी होता, लेकिन यूनिट्स गिवन है तो अपन ने यूनिट्स लिख लिया। ठीक है, अब लेंथ अगर x है, ब्रेड्थ अगर y है, तो एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ x और ब्रेड्थ का इनटू मतलब x y स्क्वायर यूनिट, क्या हो गया एरिया। एक्स वाई स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है, जो एरिया रहता है उसकी यूनिट क्या रहती है,
स्क्वायर में रहती है। जैसे अगर ये मीटर मीटर होता तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर चढ़ता, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आगे अब अपन फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या क्या बना है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, देखो जो एरिया है मतलब लेंथ को अगर अपन कितने से डिक्रीज करते हैं, 5 यूनिट से डिक्रीज करते हैं। अभी है x, अगर ये x को अपन 5 यूनिट से डिक्रीज करते हैं, मतलब इसमें से जैसे ये 10 होता तो इसको क्या लिखते 5, मतलब 10 में से 5 माइनस कर रहे हैं, मतलब x में से अगर 5 माइनस कर दें और y में से y में प्लस कर दें कितना 2, मतलब लेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं अपन 5 से और विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट से, 2 से नहीं 3 से, इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो जो एरिया रहेगा वो कितने से रिड्यूस हो जाएगा? 9 स्क्वायर यूनिट से। देखो एरिया अभी क्या है एक्स वाई, जो एरिया है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा? 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एक्स वाई माइनस 9। देखो क्या क्या बनता है, एरिया होता क्या है? लेंथ इंटू विड्थ। तो ये लेंथ है, लेंथ कितने से रिड्यूस कर रहे हैं अपन? 5 से। विड्थ को 3 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो एरिया में कितना रिड्यूस हो रहा है? -9 रिड्यूस हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट। बस इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपन को एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो इनका इंटू करते हैं, x का इंटू पहले इस पूरी टर्म में, तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 3x, फिर -5 इंटू वाई -5y और प्लस माइनस माइनस और 5 3 जा 15 इक्वल्स टू x y -9। देखो x y इस साइड भी है, x y इस साइड भी है, प्लस का है, इस साइड भी प्लस का है, तो ये क्या होगा? कैंसिल हो गए। बचा क्या? 3x -5y और ये -15 और यहाँ पे ये माइनस का 9 इस साइड आके प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो 3x -5y प्लस माइनस माइनस साइन का है का बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है? 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 6। ये क्या मिल गई? इक्वेशन नंबर अपन को 1। ठीक है, ये मिल गई अपन को इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन में इस साइड बना रहा हूं, ठीक है, इसके आगे का यहां पे लिख रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली एक कंडीशन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है? लेंथ को अपन क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट से और विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट से। मतलब लेंथ अगर x है, x को अपन इंक्रीज कर दें 3 यूनिट से और विड्थ को इंक्रीज कर दें कितने? 2 यूनिट से, तो जो एरिया रहेगा मतलब एक्स वाई वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 67 यूनिट से। तो इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है? 67 यूनिट स्क्वायर यूनिट से। देखो लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपन को सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो x का इंटू करते हैं पूरी टर्म में, तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y और प्लस 3 to the 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। देखो एक्स वाई प्लस का इस साइड भी है, एक्स वाई प्लस का इस साइड भी है, तो ये होगा कैंसिल। बचा क्या? 2x प्लस 3y प्लस 6। इस साइड ये माइनस का 67, इस साइड आके माइनस का 67 हो जाएगा। इस साइड प्लस का था, इस साइड आके माइनस का, इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 3y, ये देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का बड़ा क्या है? 67, तो ये माइनस का आ गया साइन। 67 माइनस 6 इक्वल्स टू 61 इक्वल्स टू 0। ये मिल गई अपन को इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक कोई सी मेथड से, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यही अपन को फाइंड करना था। ठीक है, नोट कर लेना।
चलिए, तो एक्सरसाइज अपनी 3.5 कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अपन को ये सॉल्व करना है, इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। और 3x इक्वल्स टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, ये दो इक्वेशंस अपन को गिवन है, इनको अपन को सॉल्व करना है। अपने पास जो 3 मेथड्स हैं, एक कोई सी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखो, अभी तक अपन जो सॉल्व कर रहे थे उसमें ये x और y कहां पे रहते थे? न्यूमरेटर, मतलब ऊपर रहते थे, यहां पे ऊपर रहते, यहां पे लेकिन नीचे हैं। तो जो नीचे रहते हैं उनको अपन को मानना पड़ता है पहले। तो अपन इसमें मान लेते हैं लेट, ये जो 1/x है, 1/x को मान लेते हैं कुछ दूसरा वेरिएबल, मतलब u मान लिया, मान लो, है ना? नहीं, u और v में कंफ्यूज होंगे तो s मान लिया, s, और एंड 1/y को मान लिया क्या? s, इसको मान लिया और इसको t मान लिया। तो इक्वेशन में अगर अपन पुट करें तो 1/2 तो 1/2 हो गया। अब ये 1/x है, 1/x ये क्या लिखना है? s, तो ये हो गया s, क्या हो गया? 1/2 और ये इनटू में s प्लस 1/3, 1/y की जगह क्या रखना है? t, तो 1/y की जगह t इक्वल्स टू 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? एलसीएम लेके। तो पहले s का इंटू 1 में करें तो s बन जाए s/2 हो गया ये, और 1 का इंटू t में करेंगे तो ये हो गया t/3 इक्वल्स टू 2। अब एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो क्या आएगा? 6, ऊपर 3s और प्लस 2t इक्वल्स टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3s प्लस 2t इक्वल्स टू 6 2 जा 12। ये अपन को क्या मिल गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये मिल गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास। ठीक है, यहीं पे साथ में करते चलते हैं इस वाली इक्वेशन को। तो ये क्या थी? 1/3, 1/x की जगह क्या रखना है? s, तो 1/x की जगह क्या रखा? s, ठीक है, और प्लस 1/2 और ये 1/y की जगह क्या रखना है? t, 1/y की जगह हो गया t इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, यहां पे फिर एलसीएम लेंगे, पहले s/3 हो गया ये, और ये क्या है? t/2 इक्वल्स टू 13/6। अब एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहां पे 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 13/6। देखो 6 यहां पे भी डिवाइड में, यहां पे भी डिवाइड में, ये होगा कैंसिल, बचा क्या? 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 13। ये मिल गई अपन को इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं कोई सी भी मेथड एक से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में से मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना? तो s की वैल्यू यहां से निकाल के इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3s प्लस 2t, 3s प्लस 2t इक्वल्स टू 12। यहां से निकालते हैं अपन का कि s की वैल्यू, तो 3s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12।
ये माइनस प्लस का है 2t, उस साइड जाके माइनस का 2t, 3s, यहां पे 3 क्या है इनटू में, इस साइड आके डिवाइड में, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2t अपॉन 3। ये काय की वैल्यू मिल गई अपन को, s की वैल्यू अपन काय में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, s की वैल्यू काय में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, सेकंड में पुट करते हैं, तो 2 इंटू एस, तो 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है 2s है, 2 इंटू एस की वैल्यू 12 माइनस 2t अपॉन 3, ठीक है, प्लस क्या है 3t इक्वल्स टू 13। सॉल्व करते हैं इसको, 2 का इंटू कर दें, 2 इंटू 12 24 माइनस 2 इंटू 2 4t अपॉन 3 प्लस 3t इक्वल्स टू 13। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, यहां पे 3 है, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम क्या आएगा 3। अब ये तो सेम टू सेम हो जाएगा, 24 माइनस 4t और ये प्लस, ये 3 3 जा 9t, ठीक है, 9t इक्वल्स टू क्या है 13। यहां पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये है 24, ये अभी नहीं करते बाद में करते हैं, माइनस 4t प्लस 9t, तो बड़ा क्या है इसमें से, प्लस माइनस माइनस, साइन का प्लस वाले का बड़ा, 9 बड़ा है, 9t माइनस 4t इक्वल्स टू 5t अपॉन 3 इक्वल्स टू 13। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 प्लस 5t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 इंटू 3 39, तो 5t इक्वल्स टू 39 इस साइड ही है, ये 24 इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस 24, तो 5t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 39 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा 6 9 15। तो अपने पास यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 5 है इनटू में, इस साइड आके डिवाइड में, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 अपॉन 5 मतलब 3, t की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3। ठीक है, t की वैल्यू 3 आ गई। अब s की वैल्यू निकालते हैं, मैं इस साइड का मिटा देता हूं, है ना, ये क्वेश्चन लिखी रहने देते हैं बस। तो देखो t की वैल्यू क्या आई 3, अपन ये t की वैल्यू कहां पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ s नहीं, वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2s प्लस 2 इंटू t की वैल्यू क्या आ गई 3, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या है 12, तो 2s प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 12, तो 2s इक्वल्स टू क्या हो गया 12 माइनस 6, तो s की वैल्यू भी क्या आ गई 3, s की वैल्यू भी 3 आ गई, और सॉरी ये 3t था, टू लग गया गलती से, देखो ये 3s था, 3s प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 12, अब 3s प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 12, तो 3s इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो 3s इक्वल्स टू क्या हो गया 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन 3 मतलब 2, s की वैल्यू आ गई 3 2। अपन को निकालने का की वैल्यू थी x और y की, अभी वैल्यू का क्या है s और t की। तो देखो अपन ने पहले जो माना था, क्या माना था, नाउ अपन ने माना था 1 अपॉन x जो है वो काय के इक्वल है s के, ठीक है, यहां से अपन को x की वैल्यू मिलेगी, कैसे 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा s की वैल्यू क्या है 2, s की वैल्यू यहां पे रखी 2,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, तो यहां से वैल्यू आएगी x की, x इक्वल्स टू 1/2, ये 2 यहां पे इनटू में था, यहां पे आके डिवाइड में 1/2, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ऐसे ही जो 1/y है उसको अपन ने क्या माना है t, ठीक है, t की वैल्यू रखते हैं, t की वैल्यू क्या आई है 3, तो यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 1/y इक्वल्स टू क्या हो गया 3। यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × y, तो 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। तो x और y की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई अपने पास 1/2 और y की वैल्यू अपने पास आ गई 1/3। देखो ऐसे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना जिसमें ये अपॉन में आ रहा हो 1/x हो, तो उनको अपन को कुछ दूसरा वेरिएबल मान के सॉल्व करना है। पहले दूसरा वेरिएबल मान के उन वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, जैसे अपन ने निकाली s और t की, फिर जो अपन ने माना था 1/x इक्वल टू s, यहाँ पे s की और t की वैल्यू रख के x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब जो आगे क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।